अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद सुल्तानपुरा के इलाके में एक फ्लैट से 2 लाशें बरामद हुई हैं। उनकी शनाख्त मोहम्मद शकील और उनकी बहन सरवर बेगम के नाम से हुई है। दोनों बुजुर्ग शहरी और गैर शादीशुदा थे और गुज़िश्ता 40 सालों से एक ही फ्लैट में रह रहे थे। सरवर बेगम जिस्मानी तौर पर माजूर थी और चल फिर नहीं सकती थी। मोहम्मद शकील अपनी बहन का ख्याल रखते थे, चूंकि दोनों गैर शादीशुदा थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। मीरचौक पुलिस मामले की तहकीकात कर रही। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही कि मौत कुदरती वजूहात की वजह से हुई है या फिर खुदकुशी है। साइबराबाद पुलिस ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मुख्तलिफ थानों में खसूसी मुहिम चलाई ताकि सड़कों, दरख्तों, बरक़ी खंभों और रिहायशी इलाकों पर खतरनाक तरीके से लटकाए हुए ममनुआ चाइना मांझे को हटाया जा सके। ये समझा जाता है कि ये चाइना मांझा 2 व्हीलर गाड़ियों के सवारों, पैदल चलने वालों, परिंदों और जानवरों के लिए संगीन खतरा है। यह खसूसी मुहिम KPHB माधवपुर, कुकटपली और मियाँपुर पुलिस स्टेशनों के हुदूद में बड़े पैमाने पर चलाई गई। इस हुक्म में KPHB के SHO राजशेखर रेड्डी की क़ियादत में GHMC अहदेदारों की मदद से KPHB फेज 3, फेज 4 रोड नंबर 1 अडगड्डा और 100 फीट रोड हैदर नगर, वसंत नगर इलाकों से दरख्तों, बरक़ी खंभों, सड़कों, इमारतों वगैरह पर खतरनाक तरीके से लटकाए हुए मांझा को हटा दिया गया। इसके अलावा पतंग और मांझा फरोख्त करने वाली दुकानों का भी मुआयना किया गया। लोगों को आगाह किया गया कि वो उन्हें इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा माधवपुर थाने में दुकानों और कारोबारी मराकज का भी मुआयना किया गया। पुलिस ने खबरदार किया है कि चाइना मांझे का इस्तेमाल गैर कानूनी है और अगर कोई उसे खरीदे या इस्तेमाल करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एक तकरीर की है। उन्होंने कहा है कि हकीकी तरक्की सिर्फ साफ हवा के साथ है। तेलंगाना हुकूमत एक वाज़ेह हदफ के साथ साइंसी नुक्ते नजर पर अमल पेरा है। रिहायशी इलाकों में सनतों के साथ हिफाजत और सेहत के खतरात। उन्होंने कहा कि हमने हवा के मियार की निगरानी के लिए रियासत में 40 नए स्टेशन कायम किए हैं। हम जल्द ही एयर क्वालिटी डैशबोर्ड्स लॉन्च करेंगे। आलूदगी की शिकायत का फौरी जवाब देने के लिए खसूसी टीमें बनाई जाएंगे और हकीकी तरक्की साफ हवा से ही मुमकिन है। यही वजह है कि इस सिलसिले में डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत एक वाज़ेह मकसद के साथ साइंसी नुक्ते नजर पर अमल पेरा है और CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में पूरी काबीना शहर हैदराबाद के साथ साथ रियासत के लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए आगे बढ़ रही। डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसका एहतमाम मारी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन राइट्स रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रियासती महकमा मनसूबाबंदी के ज़र एहतमाम बहैसियत मेहमान खसूसी किया। इस कॉन्फ्रेंस का वाज़ेह और बुलंद मकसद सेहतमंद तेलंगाना के लिए साफ हवा था। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग और इतलात व ताल्लुकात आमा के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मेडारम समक्का सल्लमा महाजात्रा में अकीदतमंदों की तादाद में गैर मामूली हद तक इजाफा हुआ है। मेडारम में मीडिया से बात करते हुए वजीर ने इंकशाफ किया गया तकरीबन 80 लाख अकीदतमंदों ने यहाँ पर शिरकत की और तवक्को है कि जब तक समक्का का पहुंचेंगे ये तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के साथ साथ पड़ोसी रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दीगर से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद मेडारम पहुंच रहे। वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तमाम इंतजामात की मुसलसल निगरानी कर रही ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। वज़ीर ने कहा कि मेडारम जात्रा की मुस्तकिल तरक्की के लिए 29 एकड़ अराजी पहले ही हासिल की जा चुकी है और मजीद 41 एकड़ अराजी के हुसूल का अमल जारी है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 70 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल और मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि इस इलाके में कॉटेज, फंक्शन हॉल, मस्जिद, बैतुल खला और बाथरूम मुस्तकिल तौर पर बनाए जाएंगे। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ता NCR में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है, जिसके साथ फिजाई आलूदगी ने भी सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। मौसम में अचानक तब्दीली के सबब कम से कम दर्ज हरारत में तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई, जिसके नतीजे में लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा।
صبح اور رات کے اوقات میں گھنے کہرے کے باعث حد نگاہ میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے سڑک اور ریل کی آمد و رفت متاثر ہو رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق NCR میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 18 ڈگری اور کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔ اس دن صبح کے وقت گھنے کہرے کی وارننگ جاری کی گئی اور 30 جنوری کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری اور کم سے کم 8 ڈگری رہنے کی پیش گوئی، جبکہ اس روز کوہرا متعدل رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 31 جنوری اور 1 فروری کو موسم مزید کروٹ لے سکتا ہے۔ 31 جنوری کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری اور کم سے کم 7 ڈگری رہنے کا اندازہ ہے۔ اس دوران ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی اور تیز جھونکے دار ہوائیں چل سکتی ہیں۔ 1 فروری کے لیے خصوصی الرٹ جاری کیا گیا، جس کے تحت صبح سے رات تک گرج چمک کے ساتھ بارش، بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کا امکان۔ اس روز درجہ حرارت 18 سے 12 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ سکتا ہے۔ سابق مرکزی وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے صدر درپدی مرمو کے بجٹ اجلاس خطاب پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت کے دعووں کو گمراہ کن قرار دیا۔ پی چدمبرم نے اپنے جاری پوسٹ میں کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں 125 دن کے روزگار کی جس گارنٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ محض ایک فریب ہے۔ صدر درپدی مرمو نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ وکشت بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن دیہی یعنی VBG رام جی قانون نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت دیہی علاقوں میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جائے گی۔ اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پی چدمبرم نے کہا کہ یہ دعویٰ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے مطابق گزشتہ برسوں میں منریگا کے تحت ایک خاندان کو اوسطاً صرف 50 دن کا ہی روزگار ملا ہے۔ پی چدمبرم نے وضاحت کی کہ یہ کمی روزگار کی مانگ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے رہی کیونکہ مرکزی حکومت نے اس اسکیم کے لیے مناسب فنڈز فراہم نہیں کیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر اوسطاً روزگار 50 دن رہا تو وہ اچانک 125 دن کیسے ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا حکومت آئندہ مالی برسوں 2024-25 اور 2025-26 میں منریگا کے لیے مختص رقم کو 2.5 گنا بڑھانے جا رہی۔ راجستھان میں پنچایتی انتخابات کے حوالے سے سیاسی پارا چڑھنے لگا ہے۔ اس دوران ریاست کی راجدھانی جے پور میں منعقدہ کانگریس کی پنچایتی راج امپاورمنٹ کانفرنس میں ریاستی کانگریس کے صدر گووند سنگھ ڈوٹاسرا نے راجستھان حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسمبلی اجلاس کے دوران پنچایتی راج انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا تو وہ اور اپوزیشن لیڈر ٹیکا رام جولی بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائیں گے۔ دراصل ڈوٹاسرا نے پنچایتی راج کی حد بندی کو لے کر BJP لیڈر راجندر راتھوڑ پر بھی طنز کیا۔ ریاست کی BJP حکومت سے جلد پنچایتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈوٹاسرا نے الزام لگایا کہ موضوعات کو ترقی کے لیے فنڈز نہیں مل رہے ہیں۔ خیال کیا جا رہا کہ اس معاملے پر حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان تنازع میں شدت آ سکتی ہے۔ ڈوٹاسرا اور راتھوڑ کے درمیان اس سے پہلے بھی لفظی تیر چلتے رہے اور گووند سنگھ ڈوٹاسرا نے اب ایک بار پھر راتھوڑ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پنچایتی راج کے وزیر حد بندی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن انہیں بھی پنچایت کی حد بندی کروانے کے لیے وزیراعلی سے ہاتھ جوڑنے پڑے ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اقتصادی جائزہ 2025-26 پیش کیا۔ اقتصادی جائزہ پیش کیے جانے کے فوراً بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی کر دی گئی، جو 1 فروری 2026 کو دوبارہ شروع ہوگی جب مرکزی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ یہ نرملا سیتارامن کا لگاتار 9واں بجٹ ہوگا جو ہندوستان کی تاریخ میں کسی خاتون وزیر خزانہ کی جانب سے ایک منفرد اور تاریخی کارنامہ ہے۔ اقتصادی جائزے میں رواں مالی سال 2025-26 کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح نمو 7% سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا، جبکہ اگلے مالی سال میں یہ شرح 6.8% سے 7.2% کے درمیان رہنے کا اندازہ لگایا گیا۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہندوستان کی مائکرو اکنامک بنیادیں مضبوط ہیں، تاہم بیرونی سرمایہ کاری کے محاذ پر ملک کو مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو پا رہے۔ اقتصادی جائزے کے مطابق عالمی جغرافیائی سیاسی حالات اور اسٹریٹجک عوامل میں فرق کے سبب
सबब रुपए की कदर दबाव का शिकार और मौजूदा शरह मुबादला मुल्क की असल मौशी ताकत की मुकम्मल अक्कासी नहीं करती। Worth mentioning for this House's consideration. He says, I do not expect Finance Minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford, not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is she's bereft of new ideas. सीधा मैं आ रही हूँ सर प्रश्न सीधा मैं आ रही हूँ प्रश्न में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से हाल ही में आला तालीमी इदारों में मसावात के फरोग से मुतल्लिक़ ज़ाब्ते 2026 को मतला किए जाने के बाद मुल्क भर में मुखालिफत का सिलसिला तेज हो गया। जहां एक तरफ मुख्तलिफ रियासतों में धरने और एहतजाजी मुजाहरे हो रहे, वहीं अवामी नाराजगी के असरात अब हुक्मरान जमात बीजेपी के अंदर भी नजर आने लगे। मुतअद्दिद मकामात पर पार्टी अहदेदार और कारकुन मुस्तफ़ी होकर अपने एतराज़ात दर्ज करा चुके हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर से आया, जहां बीजेपी के 10 बुत सदूर ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। इस इक़दाम के बाद पार्टी में अंदरूनी बेचैनी मज़ीद वाज़ेह हो गई, जबकि आला ज़ात पर बरादरी में भी इन ज़ाब्ते को लेकर शदीद नाराजगी पाई जा रही और खोरजा के मुरारी नगर शक्ति केंद्र से वाबस्ता बुत सदूर विनय कुमार गुप्ता और राजवीर सिंह, पुरुषोत्तम चौहान, चंद्रशेखर शर्मा, नीरज कुमार, प्रवीण राघव, मुकेश और शिवंदर चौहान और सुरेंद्र चौहान ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को सौंप दिए। इस्तीफा नामे में कहा गया कि स्वर्ण समाज तवील अरसे से बीजेपी का मजबूत हामी रहा, लेकिन यूजीसी के नए ज़ाब्ते के बाद इस तबके में गहरा गुस्सा पैदा हो गया है। कांग्रेस ने बजट इजलास के आगाज से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को मुनाफिकत से भरपूर करार देते हुए सख्त तनकीद की। पार्टी का कहना है कि पार्लिमानी इजलास से पहले कौम के नाम पैगाम देना वज़ीर आज़म का मामूल बन चुका है, मगर अमली तौर पर ना तो हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लिया जाता है और ना ही पार्लियामेंट के अंदर संजीदा मुकालमा किया जाता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म ना कौमी उमूर पर हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेने के लिए कुल जमाती इजलास बुलाते हैं और ना ही उनकी सदारत करते हैं। उनके मुताबिक अहम कौमी मसाइल पर मशावरत के बजाय हुकूमत एक तरफा फैसलों को तरजीह देती है, जिससे पार्लिमानी जमहूरियत की रूह मुतासिर होती है। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अक्सर आखिरी वक्त में अहम बिल पेश करती है और मुनासिब कानून साज जांच पड़ताल के बगैर उन्हें पार्लियामेंट से मंजूर करा लेती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में बैठकर हिज़्ब इख्तिलाफ के सवालात और खदशात का जवाब देने के बजाय दोनों ऐवानों में इंतखाबी जलसों जैसे खिताबात करते हैं, जो पार्लिमानी रिवायत के मुनाफी। कांग्रेस लीडर के मुताबिक हर इजलास से पहले पार्लियामेंट को पस्से मंजर बनाकर कौम के नाम पैगाम देना वज़ीर आज़म की मुस्तकिल रोश बन चुकी है, मगर इन पैगामात में शफाफियत और जवाबदेही के बजाय सियासी बयानबाजी गालिब होती है। जयराम रमेश ने कहा कि आज का बयान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए मसावाती और इम्तियाज मुखालिफ ज़ाब्ते पर फौरी रोक लगा दी है और मरकज़ी हुकूमत व यूजीसी से जवाब तलब किया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि बादियो नज़र ये ज़ाब्ते गैर वाज़ेह मालूम होते हैं और आइन के मसावाती उसूल बिलखुसूस आर्टिकल 14 के हवाले से संजीदा सवालात खड़े करते हैं। अदालत ने हिदायत दी कि इस मामले में फिलहाल 2012 के ज़ाब्ते ही नाफिज रहेंगे, जबकि अगली समाअत 19 मार्च को मुकर्रर की गई है। ये कार्रवाई इन मुफाद आमे की अर्जियों पर हुई जिनमें कहा गया था कि नए ज़ाब्ते बाज़ तबक़ात को बतौर ख़ास मुमकिना मुतासरा फ़रीक़ के तौर पर पेश करते हैं, जबकि अमूमी ज़ुमरे के तलबा को इस दायरे से बाहर रख दिया गया है। अर्जी गुजारों के मुताबिक इससे एक ऐसा तासर पैदा होता है गोया इम्तियाज सिर्फ मखसूस समाजी ज़ुमरों के साथ ही हो सकता है, जो आईनी मसावात की बुनियादी तस्वुर के मुनाफी है और समाज में तफरीक को बढ़ा सकता है। समाअत के दौरान अर्जी गुजारों के वकील ने ज़ाब्ते की एक शख्स को खास तौर पर चैलेंज करते हुए कहा है कि इसमें इम्तियाज की तारीफ महदूद और गैर मुतवाज़िन है। इनका मौक़िफ़ था कि आइन तमाम शहरियों को यकसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसलिए इम्तियाज की तारीफ भी हमागीर होनी चाहिए, न कि मखसूस ग्रोहों तक महदूद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।